बहुत पुराने जमाने से ही इंसानों को रहस्य और भविष्यवाणियां बहुत लुभाती रही हैं। धार्मिक किताबों में लिखे हुए संदेश हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें चेतावनी। ऐसी ही एक भविष्यवाणी है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई है। ईसा मसीह का दूसरा आगमन। साल 2040 आ गया। यह वह समय था जब मानवता ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की थी। हर कोने में उन्नत तकनीक का बोलबाला था और शहरों की रौनक देखते ही बनती थी। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दिया था। हर व्यक्ति के पास अत्याधुनिक उपकरण थे जो उनकी जिंदगी को आसान और सुविधाजनक बना रहे थे। स्मार्टफोन, होलोग्राम और वर्चुअल रियलिटी ने जीवन के हर पहलू को छू लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों की नौकरियां छीन ली थीं। रोबोट और मशीनें हर जगह काम कर रही थीं और इंसान केवल उनके संचालन और निगरानी के लिए रह गए थे। यह एक नई दुनिया थी जहां मशीनों का राज था। मेडिकल साइंस ने लाइलाज बीमारियों को हरा दिया था। कैंसर, एड्स और अन्य घातक बीमारियां अब इतिहास बन चुकी थीं। डॉक्टरों के पास ऐसे उपकरण थे जो चमत्कार कर सकते थे। जीवन की गुणवत्ता में अद्वितीय सुधार हुआ था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। यह अंधेरा था मानवता के मूल्यों का, जो कहीं खो गए थे। तकनीक ने भले ही जीवन को आसान बना दिया हो, लेकिन उसने इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया था। इंसानियत कहीं खो गई थी। लोग एक दूसरे से कटे कटे रहते थे। हर कोई अपने में व्यस्त था और किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां भावनाएं और संवेदनाएं कहीं खो गई थीं। लालच और स्वार्थ ने समाज को जकड़ लिया था। हर कोई अपने फायदे के लिए जी रहा था। नैतिकता और ईमानदारी की जगह अब धोखा और भ्रष्टाचार ने ले ली थी। समाज में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष था। आध्यात्मिकता बस एक कहानी बनकर रह गई थी। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे अब खाली पड़े थे। लोग अब केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे और आत्मा की शांति कहीं खो गई थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां तकनीक ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया था। एक दिन वेटिकन सिटी से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। यह खबर इतनी अप्रत्याशित थी कि हर कोई हैरान रह गया। पोप ने दावा किया कि उन्हें एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी मिली है। यह भविष्यवाणी एक प्राचीन स्क्रॉल में लिखी हुई थी, जिसे पोप ने खुद अपने हाथों में थामा था। इस भविष्यवाणी में ईसा मसीह के दोबारा आने की तारीख बताई गई थी। यह स्क्रॉल इतना पुराना था कि उसकी स्याही भी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द स्पष्ट थे। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हर न्यूज चैनल और अखबार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी यह खबर ट्रेंड करने लगी। लोगों में घबराहट और उत्सुकता फैल गई। हर कोई इस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग इसे सच मान रहे थे, तो कुछ इसे अफवाह कह रहे थे। क्या यह सच हो सकता था? चर्चों में लोग प्रार्थना करने लगे और हर कोई इस रहस्य उद्घाटन के बारे में सोचने लगा। क्या वाकई में ईसा मसीह दोबारा आने वाले थे? यह सवाल हर किसी के मन में था। विद्वानों के बीच भी इस विषय पर बहस छिड़ गई। कुछ विद्वान इस भविष्यवाणी को ऐतिहासिक दस्तावेज मान रहे थे, जबकि कुछ इसे मात्र एक मिथक कह रहे थे। परिवारों और दोस्तों के बीच भी इस विषय पर चर्चा होने लगी। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग इस खबर से डरे हुए थे, तो कुछ इसे एक नई शुरुआत मान रहे थे। धार्मिक नेताओं ने भी इस पर अपनी राय दी। कुछ ने इसे ईश्वर की इच्छा बताया, तो कुछ ने इसे मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा। चर्चों के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। वेटिकन सिटी में एक अजीब सी शांति छा गई थी। पोप भी इस रहस्य उद्घाटन के बाद गहरे विचार में डूबे हुए थे। यह खबर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। पोप ने स्क्रॉल को और भी गहराई से पढ़ने का निर्णय लिया।
उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस भविष्यवाणी की सच्चाई का पता लगाने के लिए और भी अध्ययन किया जाएगा। लोग चर्चों में मोमबत्तियां जलाने लगे और विद्वान इस प्राचीन स्क्रॉल की सच्चाई जानने के लिए जुट गए। यह रहस्य उद्घाटन एक नई यात्रा की शुरुआत थी जो मानवता को एक नए मोड़ पर ले जा सकती थी। 2021 के क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। दुनिया भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात के अंधेरे में एक चमत्कार हुआ। पूर्व दिशा में एक अद्भुत तारा चमकने लगा। ये तारा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी रात दिन जैसी हो गई। नए साल की पूर्व संध्या को जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांट रहा था, तभी अचानक एक और अविश्वसनीय घटना घटी। लोग हैरान और स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने समय को रोक दिया। आसमान से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और मधुर थी कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। यह आवाज ईसा मसीह की थी। उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति और शांति थी जो सीधे दिलों को छू रही थी। उन्होंने कहा कि वो दुनिया को पाप से मुक्त करने और धर्म की स्थापना करने आए हैं। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाया। इसके बाद स्वर्ग से एक सुनहरा रास्ता बना। यह रास्ता इतना चमकदार और सुंदर था कि लोग उसे देखकर दंग रह गए और ईसा मसीह दिव्य तेज से जगमगाते हुए धरती पर उतर आए। उनके आगमन ने धरती पर एक नई रोशनी और शांति का संचार किया। लोग उनके दिव्य रूप को देखकर नतमस्तक हो गए और उनके संदेश को सुनने के लिए आतुर हो उठे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी मानवता को एकजुट कर दिया और एक नई दिशा दी। ईसा मसीह के आने के साथ ही अंतिम न्याय का दिन शुरू हो गया। हर एक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से आंका गया। जिन्होंने अच्छे काम किए और सच्चे दिल से ईसा में विश्वास किया, उन्हें अनंत जीवन का वरदान मिला। जिन्होंने पाप और बुरे कामों का रास्ता चुना, उन्हें उनकी सजा भुगतनी पड़ी। अंतिम न्याय के बाद एक नया युग शुरू हुआ। धरती को स्वर्ग में बदल दिया गया। एक नया यरूशलेम सोने और हीरे से बना स्वर्ग से उतर आया। ये शहर प्रेम, शांति और न्याय का प्रतीक था। यहाँ सभी लोग शांति से रहते थे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रेम, दया और क्षमा का रास्ता चुनना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ईसा मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने दिलों को शुद्ध करना चाहिए। हमें प्रभु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। तभी हम अनंत जीवन का सुख पा सकते हैं।